तूफान हमारी असली प्रतिक्रिया दिखाता है। 10 बजे यहाँ पे पहुंचे तो ऑलरेडी कुछ बातें, कुछ संदेश आपको पहुंच चुका है। परमेश्वर की महिमा हो कि हमने जो निर्णय लिया है, हम गाने के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, वचन के माध्यम से, हमारा मन, हमारा हृदय ऑलरेडी तैयार हो जाते हैं। ब्रदर ने भी बहुत अच्छे तरीके से प्रार्थना की है। इसका मतलब आप सबको समझ में आ गया कि आज हम किस बात पे फोकस करने वाले हैं, है ना। प्रिय मेरे भाई और बहन, आज हम ऐसे सत्य के ऊपर हम मनन करने जा रहे हैं जिसे हमें अपने जीवन में कभी ना कभी उन चीजों का अनुभव किया है। ऐसा कोई भी व्यक्ति यहाँ पे बैठे हुए नहीं होगा कि आपने इन चीजों को हो के आप नहीं गुजरे, यानी जिंदगी के तूफान, है ना। तूफान क्या है? चाहे वो चिंता की हो, बीमारी की हो, आर्थिक समस्याओं की हो, या पति पत्नी के बीच में चलने वाली और कुछ चीजें क्यों ना हो, और ये सारे चीजें जो है अचानक हुई घटनाओं से भी, या अचानक हमारे जीवन में आने वाले संघर्ष से, इन सभी चीजों को आज हम देखेंगे। विशेष तौर पे हर तूफान हमारे अंदर एक छुपी हुई चीजों को निकालने की प्रयत्न करती है, वो है हमारी प्रतिक्रिया। कैसे हम उन चीजों को प्रतिक्रिया दिखाती है। और हम अक्सर, कभी कभी हम ये सोचते हैं कि मेरा जो प्रतिक्रिया है या मेरा जो विश्वास है, सही वक्त पे, सही समय पे सारी चीजें जब व्यवस्थित है, उस समय दिखाने की एक मौका या अवसर है, ये हम सोच सकते हैं। लेकिन बाइबल में एक व्यक्ति है जिनका नाम पतरस है। हम सबने सुना है उसका नाम, पतरस। पतरस के अनुभव को थोड़ा सा हम देखेंगे। और पतरस का अनुभव जो है, ये सबसे सुंदर और खूबसूरत एक ऐसी बात ही जो है, उसके जीवन से हम इन विषयों को आज हम चर्चा करेंगे। और हम जानते हैं कि पतरस ऐसा व्यक्ति था यीशु के साथ, और यीशु का जो जितने मित्र थे उनमें से सबसे करीबी मित्र में से एक है। एक घटना हम सब हम जानते हैं, यीशु पानी के ऊपर चलते हैं, और पानी के ऊपर जब चलते हैं तो सारे लोग वहां पर डर जाते हैं। क्या कह के डरते हैं? भूत, है ना। भूत, किन किन को डर लगता है? डर लगता है ना भूत। भूत का नाम सुनने से कुछ अलग ही वातावरण मन में छा जाती है। ये सब उनके जितने मित्र थे, यीशु जब पानी के ऊपर चल के जाते देखकर काफी डर की माहौल उत्पन्न होती है, और सब ये मानते कि ये कौन है? ये तो नक्की भूत है, पानी के ऊपर कौन चल सकता है। लेकिन पतरस क्या कहते हैं? यीशु से अनुमति मांगते हैं, और यीशु से अनुमति मांग के क्या कहते हैं? आप मुझे अनुमति दो, मैं किसके ऊपर मैं भी चलूं? पानी के ऊपर मैं चलूं। लेकिन यीशु भी अनुमति देते हैं, पतरस चलना शुरू करते हैं। यीशु के ऊपर अपनी नजर खड़ी है, और वातावरण भी व्यवस्थित है, चलने की प्रयत्न करते हैं। और कुछ समय लहरों की तूफान जब आती है, लहर जब उठ जाती है, उस समय पे पतरस डर जाते हैं। उस समय पे हम देखते हैं कि पतरस की जो है हृदय में एक बात उत्पन्न होती है, वो क्या है? डर। वो डर के कारण क्या होते हैं? वहां पे नीचे पानी के अंदर डूबना शुरू हो जाता है उनकी, यानी सिंक हो जाती है, उसके अंदर चले जाते हैं। तो इस बात को ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो तूफान है, ये जो डर है, वो ऐसे माहौल को पैदा करती है, यीशु के ऊपर भरोसा हट जाती है, और डर तुरंत उसके हृदय में प्रवेश करती है। तो आज जब इस बातों को हम देखते हैं, आज इस विषय को हम चर्चा करते हैं, आज हम देखेंगे कि वाकई ही हमारा जीवन जो है डर के द्वारा या यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा उस जीवन हम जीते। आज मिलकर हम सीखेंगे कि तूफान हमें क्या सिखाता है। ये तूफान की जब घड़ी आती है, तूफान की जब समय आती है हमारे जीवन में, किस तरह की रवैया हम दिखाते हैं, किस तरह की प्रतिक्रिया हम दिखाते हैं, और हमारी प्रतिक्रिया क्यों महत्व है। हम जो रिएक्शन हम दिखाते हैं, उस रिएक्शन क्यों महत्व है, इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। उतना ही नहीं, हम पतरस की तरह गिरते समय, है ना, गिरते समय किसके हाथ थामना है? यीशु मसीह के हाथ थामना है, ताकि हम जो है, हम वाकई उस डर को हम मुकाबला कर सके। और ये डर का मुकाबला करने के लिए काफी सारे ऐसे रोचक बातों को आज हम देखेंगे। मैं मानता हूं यहाँ हम जितने उपस्थित है, खुलकर अपने ध्यान को हम सुने, अपने हृदय को खोलकर हम सुनेंगे, क्योंकि शायद ये जो संदेश है, किसी तूफान में गुजरे हुए किसी व्यक्ति, किसी हृदय, किसी माँ, किसी बहन को एक आश्वस्त मिले कि यीशु के हाथ तो है ही है, लेकिन नजर
फट चुकी है। तो उस यीशु के हाथ को आज हम देखेंगे, फिर उस तूफान से आगे उठकर एक जीवन को हम देखेंगे। आप अपनी पवित्र शास्त्र को खोलिए, मत्ती 14 अध्याय 30 में क्या लिखा है उस विषय को आज हम देखेंगे। मत्ती 14:30 में क्या लिखी है उसको आप देखेंगे। कोई पढ़ सकता है मराठी या कोई हिंदी? 30 में हिंदी में इस तरह लिखा है कि पर वो हवा को देखकर डर गया और पानी में डूबने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, क्या कहा? हे प्रभु मुझे बचाइए। ये किनका शब्द है? पतरस कहते हैं, हे प्रभु मुझे बचाइए। क्यों क्यों जरूरत था? क्योंकि वो पानी में डूबने लगा। पानी में क्यों डूबने लगा? यीशु कहते कि क्योंकि उनके विश्वास कम था। उसके विश्वास कम होने के कारण पानी में डूबना शुरू किया। और ये घटना हम देखते हैं कि यीशु के जो शिष्य जो है बैतसैदा से कफरनहूम तक का इनका यात्रा है। कहां से? एक जगह बैतसैदा से कफरनहूम में जाते हैं और एक ऐसा प्लेन, ऐसा हम देख सकते हैं ये जो मैदान है वैसे ही एक प्लेन ऐसा जगह है, उस जगह का नाम है गनेसरत। उस तरफ ये इनकी जर्नी है। और ये यात्रा शुरू करते समय यीशु जो है अपना नीत जिस तरह लोगों से मिलते हैं और लोगों को जीवित वचन, परमेश्वर का वचन सिखाते हैं, उसके बाद अपने शिष्यों को कहते हैं कि आप निकल जाओ। और यीशु एकांत में जाके प्रार्थना करते, प्रार्थना करने के बाद चौथा पहर हम ये कह सकते हैं, और उस समय पे यीशु पानी के ऊपर चल चल के जाते हैं और ये लोग देख के अचंभित होते कि ये कौन है? ये तो भूत है। और भूत के साथ कौन मुलाकात करेगा, है ना? क्या वातावरण आप सोचिए। एक तो मन में वातावरण कैसा है, नाव नाव में बैठे और कोई उपाय नहीं है, और ऊपर ये साधारण भूत हो सकता है क्या? पानी के ऊपर चल के उनके पास अगर जाते, करीब जैसे दिखते कि धीरे धीरे सामने में, है ना? डर का जो माहौल है वहां पे पैदा हो गई। लेकिन उसमें से जब ये जानते कि ये यीशु मसीह है और वहां पे ये कहते कि ये परमेश्वर का पुत्र, ये भी बात कहते हैं, लेकिन उसमें से पतरस जो हिम्मत लगाते और कहते कि मैं आपके ऊपर में चलूं। देखो, एक साधारण मनुष्य जो है उसके जीवन में डर कभी भी डर से वो छुटकारा नहीं मिल सकता। आज जिस बातों को हम चर्चा करेंगे वैसे ही पतरस और उसके बीच में कौन है? तूफान है। यीशु तो है ही है, लेकिन पतरस और तूफान के बीच की बातें, वहां पे क्या उत्पन्न होती है? पतरस के दिमाग में डर आ जाती है। और वाकई ही हमारा रिएक्शन क्या है? वाकई हम जीवन की तमाम चीजों को जब आप देखते हैं हमारा रिएक्शन क्या होता है उसको हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे दो प्रतिक्रियाएं देखते हैं। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, 14 को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे कौन कौन है पानी के ऊपर? कौन कौन है अभी पानी के ऊपर? तो नाव है, नाव में बैठने वालों की बात नहीं है। पानी के ऊपर कौन कौन है अभी? यीशु और पतरस। यीशु और पतरस। और यीशु और पतरस के बीच में क्या क्या अंतर है? अभी हम क्या देख सकते हैं? यीशु पानी के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन पतरस पानी के अंदर डूब रहे हैं। देखो, दो दो है यहाँ पे, दो रिएक्शन हम देख सकते हैं या दो घटनाओं को हम देखते हैं कि पतरस पानी के ऊपर धीरे धीरे डूब रहे। तुरंत नहीं डूब रहे, तुरंत अगर एक पलक में डूब जाते तो वो बोल भी नहीं सकते थे। धीरे धीरे डूब रहे। और यीशु मसीह वैसे ही पानी के ऊपर चल रहे। और पतरस डूबने का सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे बयां की गई है कि डर। डरा किस चीज को? आंधी तूफान लहरों को देखे उन्होंने डरा। और यहाँ पे हम देखते हैं मेरे प्रिय भाई और बहन, आप ये नक्की अपने हृदय में ये बात को रख लीजिए, परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया था तब वहां पे डर नहीं थी। डर था उसमें? आदम और हवा जीवन की सभी चीजों से भरपूर था। ऐसे खलियान, या हम कह सकते हैं ऐसे, अब मानो कि वो जो एडन का बगीचा जो ये छोटी या आम चीज नहीं है। कितने खूबसूरत होंगे वहां पे, वहां की वादियां, और इनमें किसी को भी डर नहीं है। आज हम कॉकरोच को भी देख के हम डरते हैं ना, और लीजर जो रहता है ऐसा अगर 2-3 जंप करेंगे तो हम यहाँ पे भी नहीं बैठ सकते। जहां जो मर्जी वहां हम कूद के बचने की प्रयत्न करेंगे। लेकिन देखो वहां ऐसा वातावरण था। बाइबल में लिखी है कि आदम और हवा इन कौन कौन रहते थे उनके साथ? जैसे आज के समय पे ना हम बिल्लियों को अपने घर में रखते हैं, कुत्तों को अपने घर में रखते हैं। कभी कभी उनमें भी डर है कि कभी काट भी सकता है।
कल एक दुकान में गया और वहां पे मैं कुछ सामान मैंने खरीदा, मेरे मन में रहा नहीं गया कि वो व्यक्ति यहाँ पे ऐसे बंधा हुआ था उसके हाथ। मैं मैं कुछ सामान लेने के बाद मैंने पूछा, भैया आपको क्या हुआ है? मैंने बोला कि मैंने जब पूछा, बोला कि दादा कुत्ते ने काटा। बोला उन्होंने, क्या है? कुत्ते ने काटा। देखो, घर में रखे हुए चीज को भी हमें काट सकते हैं, लेकिन वहां पे ऐसे लिखा है कि वहां पे अलग अलग प्रकार की जीव जंतु हुए थे। क्या क्या थे? एदन बाग में शेर था, लाइन थे, हम पढ़े ना सब बचपन से चीजों का। और काफी सारे ऐसे जीव जंतु से, वहां पे डर की कोई नाम निशान ही नहीं था। कोई भी व्यक्ति डर से जीवन नहीं जीते थे, है ना? चाहे वो हिंसक जंतुओं से, पशुओं से, पक्षियों से, कोई भी वातावरण से, कोई भी चीज से, वहां की डर की माहौल ही नहीं था या डर ही नहीं था उनके हृदय में। लेकिन हम देखते हैं जब परमेश्वर की सृष्टि में डर कहां से आई? परमेश्वर ने तो जब बनाया अपने स्वरूप में बनाया, बाइबल में लिखा है। अपने स्वरूप में अगर बनाने वाली चीज, डर क्यों आई उसमें? डर कहां से उत्पन्न हुआ उनके हृदय में? डर इसलिए उत्पन्न हुआ। आप देखिए पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है, सुंदर रीति से वहां पे बयां करती है कि उत्पत्ति 3 अध्याय 13 से 17-18 पढ़िए आप। उत्पत्ति 3 अध्याय बस, थैंक यू भाई, थैंक यू। यहां पे हम देखते हैं परमेश्वर किन से बात करते हैं? कौन है परमेश्वर? किसके साथ बात करते हैं यहाँ पे? हवा के साथ बात करते हैं। और बात करते करते परमेश्वर क्या कहते हैं? उन चीजों को वहां पे रखते हैं। जमीन में से, जमीन क्या हो चुकी है? शापित हो चुकी है। एदन बाग में से इन दोनों को निकाल दिया गया है और मैदानों को दी गई है। लेकिन मैदान में मेहनत करते समय, अपना पसीना बहाते समय भी वहां पे कौन सी झाड़ी उत्पन्न हुई है? कांटों की झाड़, है ना, कांटे। और वहां पे काफी सारा दुश्मनी का मोल वहां पे हम देखते हैं। परमेश्वर का वचन ये वहां पे ये कहती है कि तुम क्या करोगी? उसके सर को तुम कुचलोगी, वो आपकी एड़ी को क्या करने वाले है? वो ढसने वाली है। पहले तो ये सारी चीजें नहीं थी, लेकिन यहाँ पे उत्पन्न हुआ क्यों? क्योंकि इन दोनों ने परमेश्वर के खिलाफ में गए, परमेश्वर की बात को नहीं माने, जिसके कारण जो है पृथ्वी के साथ, यानी बनाई हुई चीजों के साथ, जिनके अधिकार मनुष्य को संपूर्ण रीति से दिया गया था, आज उनके साथ जो ना सामना करने के लिए, या और हम कह सकते काफी ऐसे बातों में उनके जीवन में डर उत्पन्न हो गई है। और इसीलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि पतरस के मन में जो डर था, और पतरस के मन में जो ख्वाब जो था, और पतरस के मन में जो भय, जो शंकाएं थी, हर एक मनुष्य के अंदर वही चीज पाई जाती है। बाइबल में से हम देखेंगे, और ये मानना बहुत जरूरी है कि ये सारी पृथ्वी पे जितने लोग हैं उन सभी में डर है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा कि उसके मन में या उसके ख्याल में डर नहीं है। बाइबल में हम देखेंगे, हम ये सोच सकते हैं कि पतरस तो एक साधारण मनुष्य था, शायद उसके मन में ही डर था। अगर कोई राजा महाराजा होते तो वो नहीं डरते होंगे। हमें कभी कभी ऐसे लगता है ना कि छोटे या कमजोर व्यक्ति, वही उसके मन में डर होती होंगे। जो बड़े बड़े ओहदे पे बैठते हैं उनके मन में डर नहीं है। कभी कभी ये ख्यालत आती है, तो बाइबल में स्पष्ट रीति से लिखा है, आप पढ़िए उसको। मत्ती 14:5, मत्ती 14:5। चलो चलो, वहां पे क्या लिखा है? इसीलिए क्या लिखा है? इसलिए उसको मार डालना चाहता था। लेकिन किनको वो डरते थे? लोगों से। कौन है ये डरने वाला व्यक्ति? कौन है यहाँ पे? ये व्यक्ति कौन है? वो मार डालना तो चाहता, तो उसके पास अधिकार है, लेकिन लोगों से वो डरते थे। कौन है? हेरोद। उसका नाम क्या है? एंटिपस हेरोद। हेरोद जो उस समय का कौन था? वो राजा था। हेरोद का मतलब किंग है।
हेरोद राजा यानी एंटिपस जो यूहन्ना को मारने के लिए वो उसके मन में ठान लिया था कि यूहन्ना को मुझे क्या करनी है, मार डालना है। क्यों मारना है यूहन्ना को, भला दुश्मनी क्या है? क्योंकि उन्होंने अपने भाई की पत्नी के साथ संबंध रखा था। इसकी रिलेशन जो बहुत खतरनाक है, ये खुद की पत्नी नहीं है, अपनी छोटे भाई के साथ, उनकी पत्नी के साथ इन्होंने दगा किया, उसके साथ विवाह किया, यानी जबरदस्ती उन्होंने धोखा दे दिया। एक विवाहित स्त्री के साथ इन्होंने अपना जो जीवन, जो अपने परिवार या अपनी प्रेम जो है उन्होंने कंटिन्यू रखा। और ये बात यूहन्ना परमेश्वर के दास होने के ना तो खिलाफ में था। ये सब सही नहीं है, ये सब व्यवस्थित नहीं है। राजा के विरोध में जाके, या जो समाज या हम ये कह सकते हैं परमेश्वर की नजरों में जो सही नहीं है, उस चीजों को यूहन्ना यहाँ पे आवाज उठाते, जिसके कारण ये राजा यूहन्ना को किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में मारने की प्रयत्न करते हैं। लेकिन खुद मारने की प्रयत्न करने से पहले उसके हृदय में किस चीज बसी हुई है? यहाँ पे डर। एक राजा के हृदय में भी डर है। और खोलिए मार्क 6:20 में क्या लिखा है? वो केवल लोगों को नहीं डरता था, और जिनको वो मारना चाहता था उनको भी वो डरता था। पढ़िए मार्क 6:20 में क्या लिखा है? हाँ, कारण यूहान नीतिवान पवित्र पुरुष है ना? बस, थैंक यू भाई। यहाँ पे हम देखते हैं जो हेरोदस खुद यूहन्ना को मारने की प्रयत्न करते हैं, और मारने की प्रयत्न करते 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 खुद के हृदय में डर है। किस किस बात की डर है? यूहन्ना को वो जानते थे ये कौन है, नीतिमान पुरुष है, और इसको मारना का मतलब कुछ तो है, उसके मन में भी डर है। यानी हम देखते पतरस एक मछुआरा, उसके हृदय में भी डर है, और एक हेरोद जो है राजा, उसके मन में भी डर है। कभी कभी ये ख्यालत में भी आता होगा कि पढ़े लिखे लोग ही जो है कि कम पढ़े लिखे, उनके मन में डर, और बाकी लोगों के मन में डर नहीं है। तो आप खोलिए मत्ती 14:2 में क्या लिखा है? देखो यहाँ पे यीशु मसीह की बात चर्चा करते 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 ये किसकी बात लिखी गई है? यहाँ पे हेरोद के बारे में लिखा गया है कि हेरोद जो है डरते थे। हेरोद हेरोद का मूर्ख था कि या पढ़े लिखे था? राजा कौन बनते हैं, अधिकारी कौन बनते हैं? राजा बनने के लिए किन किन चीजों की ओहदे मिलती है? राजा बनने के लिए आपको पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है, दुनिया के बारे में माहिती होना जरूरी है, लोगों को किस तरह शासन करना, नीति, सभी चीजों पे पारंगत होने से ही एक व्यक्ति एक राजा बन सकता है। ये पढ़ा लिखा था, ये ऐसा अनपढ़ या गवार या इसके जीवन में कुछ भी ऐसे बातें नहीं थी, ये पढ़ा लिखा, जिसके कारण जो है राजा की रूप में, और राजा का पदवी इनको दी गई है। और 14:26 में लिखो क्या लिखा है? 14:26 इसी को हम देखेंगे। मत्ती 14:26 में क्या लिखा है? आ, देखो चेले यीशु को देखते हैं और देखकर डर उनके मन में भी है। यानी हम देखते हैं कि हेरोद एक बहुत ही पढ़े लिखा व्यक्ति है, उसके मन में भी डर है, और उनके शिष्य जो थे ये कौन थे? मछुआरे थे, कम पढ़े लिखे थे, उनका जो शिक्षण जो है हेरोद के बराबर ही नहीं था। लेकिन हेरोद के मन में भी जो डर था, इनके मन में भी वही डर थी। यहाँ पे ये होता है कि हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य जो है, ये हम कह सकते हैं कि डर उनके मन में है। और डर जब आती है जीवन में, हम क्या करते हैं? हमको जब डर लगता है, या मुझे जब डर लगता है, या आपको जब डर, आपके मन में जब डर की बातें होती है, क्या क्या करते हैं? खुश हो जाते हैं, हाँ, रिएक्ट होते हैं, है ना? दो प्रकार के रिएक्शन आज हम देखेंगे। क्या क्या है? दो प्रकार के। ये डर, एक व्यक्ति को जब डर आ जाती है, उसके मन में दो प्रकार की रिएक्शन तुरंत देखने को मिलता है। देखो डर किसी भी हालत में या मनुष्य के हृदय में है, बसी हुई है, तो दो वेस में उसको निकालते हैं। एक व्यक्ति अगर सामने में शेर आया, तो वो किस तरह की डर दिखाएगा? वो जाके उसके साथ लड़ने के प्रयत्न करेगा या छुप जाएगा? वो क्या करेगा? साधारण बोलो, आप होंगे तो क्या करेंगे? शेर के साथ जाएंगे सामने में ऐसे सीना तान के, क्या हो मैं? नहीं, हम क्या करते हैं? छुप जाते हैं।
और आप सोते समय, है ना, सोते समय मच्छरदानी लगा है, उसके अंदर अगर मच्छर आए तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? छुपेंगे? कैसे मारेंगे? कोशिश करेंगे, बेचारे वो दौड़ती रहेंगी, फिर भी आप दोनों हाथ, दोनों उंगली, अगर लाइट नहीं रहा तो मोबाइल की लाइट, नहीं तो अगर थोड़ा डिम हो गया लाइट तो, और अगर ऐसे एक रहा तो उससे नहीं होगा, फिर दूसरे जला के किसी ना किसी हालत में उसको क्या करेंगे? मशल देंगे, और आपके हाथ में दिखाई भी नहीं देगा। ये डर का दो स्वरूप में हम देख सकते हैं। एक रहता है एग्रेसिव, एग्रेसिव को मतलब आक्रात्मक, है ना, आक्रमण करने की रिएक्शन आ जाती है, और एक एक डिफेंसिव, डिफेंसिव यानी खुद को बचाने की प्रयत्न हम करते हैं। देखो, कभी कभार हम जब स्टूडेंट है या हम जब थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं, हमें ये लगता है कि यीशु मसीह का जो टीचिंग है ना बोरिंग है, यीशु मसीह का जो शिक्षण है ना बहुत ही ये बोरिंग है। लेकिन आपको मैं बताता हूँ, 12वीं में ये सारे चीज पढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको? साइकोलॉजी, मनोवैज्ञानिक। मन के बारे में जो स्टडी करने वालों को बोलते हैं मनोवैज्ञानिक। आप यहाँ पे बैठे हुए ध्यान से सुनिए, बहुत सारी चीजें परमेश्वर आपको सिखाते जाएंगे और सब मिलके हम सीखेंगे। ये साइकोलॉजी क्या है? मन के बारे में ये साइंस जो है, इट इज स्टडी ऑफ आवर माइंड। लोगों का दिमाग, लोगों का सोच को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं? एक स्टडी रहता है, उसका अभ्यास, उसको बोलते हैं साइकोलॉजी। काफी बार यीशु के समय में ये बात चर्चा नहीं होती थी कि यीशु को साइकोलॉजी आता था, नहीं आता था। लेकिन बाइबल क्या सिखाती है, बाइबल किन बातों को ये व्यक्त करती है, उस बातों को आज हम देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं पतरस का जो है, पतरस का रवैया आंधी और तूफान के साथ जब आए डिफेंसिव हुआ, बचने की प्रयत्न किए। लेकिन हेरोद ने क्या किए? यूहन्ना को मारने के लिए हर प्रकार की योजना बनाई। ये दो प्रकार की रिएक्शन, कभी भी अगर मनुष्य के जीवन में डर आती है तो एक मेंटली, उसको बोलते हैं मेंटली मैकेनिज्म, उसको बोलते हैं मानसिक तंत्र, या इसको हम कहते हैं कि मानसिक प्रतिक्रिया। हमारा मानसिक प्रतिक्रिया क्या होता है, हमारी मानसिक बातें क्या होती है, इस बात को हम देखेंगे। और यीशु मसीह एक सॉलिड एग्जाम्पल है। यीशु मसीह एक सॉलिड इस बात को ये गवाह देती है बाइबल की, उनको ये सारे चीजों का माहिर था, वो जानते थे साइकोलॉजी। आर लॉर्ड, आर गॉड इज नॉट ओनली, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह केवल जो है ना, बाकी चीज जैसे कि कोई भी चीज हो गया उसके आगे पीछे की कुछ ऐसी नहीं है, वो जो जो चीजें करते थे उनके पीछे काफी सारे बातें हुआ करती थी। आप पढ़िए यूहन्ना 2 अध्याय 24 और 25 में क्या लिखा है? यूहन्ना 2 24 और 25 क्या लिखा है? पढ़िए। देखो ध्यान से सुनिए, यहाँ पे हिंदी में इस तरह लिखा है कि परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वो सबको जानते थे। इस बात की उन्हें आवश्यकता ना थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वो स्वयं जानते थे कि मनुष्य के मन में क्या है। मनुष्य के मन की बातों को जो जानते, जो स्टडी करते, उनको मतलब साइकोलॉजिस्ट। हम इस यीशु मसीह को एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पे आज हम देखेंगे। हम सबके मन में डर है, और सबके मन में उस डर के साथ मुकाबला करते समय हम किन किन चीजों से, किन किन वातावरण हमारे हृदय में पैदा होती है, उस बात को हम देखेंगे। और बाइबल ये स्पष्ट रीति से ये बताती है कि यीशु मसीह मनुष्य के मन में क्या है, मनुष्य के मन में क्या पक रही है, वो सब यीशु मसीह जानते हैं। और देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आज हम देखेंगे उसका रिएक्शन जो है, जैसे दो प्रकार, एक एक एग्रेशन आक्रात्मक, और एक कहता है डिफेंसिव, खुद को बचाने के लिए। और पहले विषय हम देखेंगे जो है आक्रात्मक। जब हम आक्रात्मक हो जाते हैं, या आक्रात्मक वातावरण में जो लोग हैं उनका क्या क्या एक्शंस रहता है, एक उसको हिंदी में उसको बोलते हैं प्रक्षेपण, या इसको बोलते हैं प्रोजेक्शंस। आप ध्यान से सुनिए इसको। देखो, जब मनुष्य के मन में डर आती है, वो क्या करती है? सबसे पहले अपने गलती, है ना, अपनी गलती को छुपाने की वो प्रयत्न करता है, या अपने भावना को, और या उसके अंदर जो गुस्सा जो चीज है उसको अलग तरीके से प्रोजेक्ट करने की प्रयत्न करता है। मनुष्य जब डर उसके जीवन में आती है, वो क्या करती है? ऑटोमेटिकली कुछ चीजों को, कुछ बातों को अपने ऊपर ना आए, मैं गलत साबित ना हो, इसलिए वो
किसी भी चीजों पे, किसी भी ओहदे पे वो करने की प्रयत्न करता है। कितने जन क्रिकेट देखते हो? क्रिकेट देखते हो कभी? देखते हो ना क्रिकेट? विकेट कीपर पीछे रहता है ना, ऐसे विकेट के पीछे रहता है, और वहां पे है ना, जो बॉल, जो है बॉल, गेंद, अगर बैट्समैन ने जोर से मारा, वहां पे कितने और फील्डर्स होते हैं? 10। किसी के हाथ में गया और बेचारा सीधा थ्रो किया विकेट कीपर के पास। विकेट कीपर क्या करते हैं? पकड़ के विकेट को लगाने की प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वो दो जो और व्यक्ति वहां पे रनिंग में रहते हैं वो दौड़ते हैं, लेकिन इनके हाथ से बॉल छूट गया। कौन है? विकेट कीपर। वो क्या करेगा? तुरंत बॉल हाथ से छूट गया या वो पकड़ के विकेट को लगा नहीं सका तो उसके ऊपर देखेगा जिसने फेंका। क्यों देखेगा वो? उन्होंने व्यवस्थित फेंका ही नहीं है। अगर वो सही ढंग से फेंकता होता तो मैं इसको लगा देता था। गलती किसका है? जिसने फेंका है। ये इंटरनेशनल, आप क्रिकेट देखेंगे तो वाकई ये सारी चीजें होती है। और काफी बार इस चीजों को करते करते हम इन चीजों को भी हम देखते हैं, दोष जो है किसी के ऊपर या किसी के ऊपर थोपने की हम प्रयत्न, एक मानसिकता है ये एक मानसिक है। और ये मानसिकता आपने भी कभी देखा होगा सोशल मीडिया में, जो गरीब है और जो मतलब कम जिनकी हम ये कह सकते हैं कि उनके लिए आवाज उठाने वाले कम है, तो सोशल मीडिया में आप देखोगे वहां पे हर कोई गरीबों की, अनाथों की, विधवाओं की सेवा करने के लिए वो सारी चीजें वो डालते रहेंगे। अच्छे अच्छे बातें लोगों तक पहुंचाते कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है उनके घर में अगर कोई झाड़ू पोछा करने वाला महिला या उनके घर में काम करने वाला व्यक्ति होगा तो वो लोग ज्यादा टॉर्चर करने वाले होते हैं। सोशल मीडिया में क्या दिखाते हैं? गरीब, गरीबों के साथ अन्याय हो रही, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रही है, ये बातें सोशल मीडिया में वहां पे लिखते हैं। लेकिन उनके जीवन में आप देखेंगे, उनके घर में जाके देखेंगे, वो क्या करेंगे? उनके पास काम करने वाले व्यक्ति को कम से कम चीजों को वो रखे होंगे। कहने का मतलब ये है, जो है एक व्यक्ति कब ये करता है, ये तब करता है जब उसके अंदर की जो पाप, जो उसके अंदर की जो कमीपना को फेस करना नहीं चाहता है, उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ये मानसिकता से गुजरने वाले लोग क्या करते हैं? वो अपने गलतियों को छुपाने के लिए और दूसरों की गलतियों को या और दूसरों को वो गलत दिखाने की प्रयत्न करते हैं। और ये चीजों को, ये जो प्रोजेक्शन जो है मत्ती 7:3 में लिखा है, आपको पता है मत्ती 7:3 में क्या लिखा है? वहां पे आप अगर अपनी भाई की आंखों में लट्ठा है, उसने आकर तिनका आपने उसको देखा, तो आपको क्या करना है? उनकी गलतियों को आपने देखा तो आप क्या करेंगे उसको? बाइबल में क्या लिखा है, पढ़िए। तीन का हिंदी में लिखा है, तीन का, है ना? ये यहाँ पे यीशु मसीह वही शिक्षण को दोहराते, इसीलिए यीशु के, सॉरी, हम तीन का जो है, जो हम लट्ठा, मराठी में क्या लिखा है? मुसड़। क्या होता है वो मुसड़ का मतलब? मुसड़ क्या है वो? हाँ, क्या 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 हम कह सकते हैं उसको? आपने कभी ऐसे देखा? हाँ, वो है ना असली काठी या कुछ चीजें, तो वो असल है। और असली वाला आपने देखा क्या? किसी गलतियों को आपने देखा? अपने भाई की गलती, अपने घर में किसी की गलती देखा, लेकिन आपके अंदर वो गलती नहीं है, और जिसके कारण आप, आपके साथ जो भी बातें हो रही है, जो भी बातें, जो भी घटना हो रही है, वो आपकी गलती से नहीं हुई है, या आप बचे हुए हैं। आप वो व्यक्ति नहीं है, है ना? आप वो व्यक्ति ही नहीं है जो आपके अंदर कोई गलतियां पाई जाए। गलती तो और घर में रहने वालों के ऊपर, या अपने भाई की, अपनी बहन के ऊपर है ये गलतियां, ये बातें। इफ यू फाइंड स्पेक इन योर ब्रदर्स आईज, यू शुड सी द सेम फॉल्ट इन यू। सबसे पहला में क्या होना चाहिए? अगर मेरे भाई की आंख में मैंने लट्ठा या तिनका देखा, सबसे पहले उसको कुछ बोलने से पहले मैं जाके खुद चेक करूं कि मेरे आंखों में भी तो वो नहीं है, मेरे मन में भी तो वो नहीं है, मेरी सोच में भी तो वो नहीं है। ये सोचना बहुत जरूरी है। और ये सोचते सोचते ये भी जानना जरूरी है, अगर उस चीज को मुझे पसंद नहीं है ना, उनकी बिहेवियर या उनकी बातों में कुछ मुझे पसंद नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? उसकी खिल्ली उड़ाना चाहिए, उसकी मजा लेनी चाहिए, ऐसे करना चाहिए? नहीं, बहुत प्रेम से, सावधान पूर्वक, एक शिक्षण मान के खुद के जीवन में अप्लाई करनी चाहिए। आपको पता है
डेविड दाऊद नाम का एक जो महान राजा थे, एक बार क्या किए, उन्होंने बहुत ही बड़ा गलती किया। उन्होंने वो गलती क्या किया, बत्सेबा नामक स्त्री के साथ उन्होंने अनैतिक संबंध रखा, उसके पति को क्या किया, मरवा डाला उन्होंने। कैसे मरवाया, उनका जो प्रमुख सेनाध्यक्ष को बोला कि इसको सामने में भेज। उन्होंने क्या कहा कि इसको सामने में रख ताकि ये मर जाए, ये मरने के बाद वो क्या करेगा, उसकी पत्नी को ये विवाह करेंगे। ये बात किसी को उन्होंने बताया नहीं, वो सही साबित करने के लिए हर प्रकार के प्रयत्न किए। लेकिन एक व्यक्ति ये संदेश लेके उनके पास गया। आप पढ़िए दूसरा सैमुएल 12 अध्याय पढ़िए उसको, दूसरा सैमुएल, ये बहुत खूबसूरत कहानी है इसमें। अध्याय 1 से 7, आप ध्यान से सुनिए। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पे देखो, यहाँ पे घटना हुई है। नाथन नामक एक भविष्य वक्ता किनके पास जाते हैं, दाऊद के पास जाते हैं और उनके कहानी सुनाते हैं। क्या कहानी सुनाते हैं, महाराज आपके राज्य में ऐसी घटना हुई है, एक गरीब व्यक्ति, उन्होंने एक बछड़ा को उन्होंने पाल के अपने बच्चों के समान उन्होंने बराबरी में रखा। लेकिन वो बड़ा होते होते उनकी पड़ोसी या उनके एक व्यक्ति है, उन्होंने क्या किया, उनके घर में मेहमान आए। जब मेहमान आए उनके घर में, उनके पास भी ढेर सारे भेड़े थे, लेकिन उन्होंने अपने से अपने जो भेड़ों में से नहीं, बल्कि वो जो कमजोर था, वो जो गरीब था, उससे क्या किया उन्होंने, उसके भेड़ को जबरदस्ती लेके आके उन्होंने अच्छे से काटा, अच्छे से बनाया, बना के मेहमानों को खिला दिए। उसमें गुस्सा कौन आया, डेविड को। दाऊद को बहुत गुस्सा आया कि ये कैसे हो सकता है, उन्होंने तो अपने बच्चों की जैसे उन्होंने पाल के बड़ा किया। तो और व्यक्ति जिसने भी किया है, वो व्यक्ति के पास काफी सारी चीजें, ये तो बहुत गलत है, इसके लिए क्या दंड देना चाहिए, क्या दंड इन्होंने, दाऊद ने क्या ठहराया है, राजा ने क्या ठहराया, ये दंड ठहराया क्या है, आपने पढ़ा है, प्राण दंड दे दो उसको। और ये बात दाऊद जो है नहीं जानते थे कि एक्चुअली ये किसके बारे में कहा गया है, खुद के बारे में कहा गया है। दाऊद ने खुद ये काम किया था। क्या काम किए थे उन्होंने, बत्सेबा नामक महिला जो उनके पति को मरवा डाला उसको, और उसको मारने के बाद उनकी पत्नी को उन्होंने ले लिया। कभी कभार ये जो है हमारे जीवन में या डेविड के जीवन में क्या छुपाने की प्रयत्न कर रहे थे, वो उनकी व्यभिचार, उन्होंने जो व्यभिचार काम किया उसको छुपाने के लिए और अपने गलतियों को छुपाने के लिए दोष किनके ऊपर ढूंढा। यहाँ पे वही घटना हो रही है, वही चीज है। और ये दाऊद को पहले बुरा नहीं लगा, अभी उनको लगा कि जो व्यक्ति अन्याय किया उसके प्रति प्राण दंड की योग्य, ये बात को कहते हैं। ये मेंटल मैकेनिज्म है, ये हमारी मानसिक प्रतिक्रिया है कि अक्सर हमारे जीवन में जो है, जो हमसे गलतियां होती है, जो हमारे द्वारा गलतियां होती है, वो मानते नहीं है। घर में आपने कभी ऐसा हुआ है ना, आप खुद गुस्से में हो, लेकिन हम बोलते हैं कि गुस्सा क्यों दिखा रहे हो, ऐसे क्यों बोल रहे हो, हम आवाज उठा के हम बोलते हैं, लेकिन गुस्सा
गुस्सा करने का आरोप किसके ऊपर लगाते हैं? सामने वाले के ऊपर लगाते हैं। वहां कभी ऐसा, खास तौर पे पति पत्नी के बीच में काफी बार ऐसे होता है, मैं गुस्सा नहीं हूं, आवाज उठाते बोलते भी है, गुस्सा मैं नहीं, मैं गुस्सा करता ही नहीं हूं, गुस्सा तो आप में के अंदर है, देख आप क्या बोल रही है। हर प्रकार की चीजों में हम गुस्सा खुद के अंदर होने के बावजूद भी हम बोलते कि मेरे अंदर गुस्सा नहीं है, गुस्सा तो आप ही के अंदर है। इसे कितने सारे चीजें बिगड़ना शुरू हो जाती है, इसे कितने सारे बातें बनती है। मेरे प्रिय भाई और बहन, ये जो मैकेनिज्म है, यीशु को अच्छे से डील करते थे, अच्छे से इन चीजों को जानते थे, इसलिए अगले कदम हम बढ़ेंगे। और एक मैकेनिज्म है, उसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। अपनी गलती की सही दिखाने के लिए काफी बार जो है उसकी प्रयत्न हम करते रहते, जिसके कारण हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो चीजें रखी हुई वो हमें नहीं मिल रही। क्या है? हमारी जो गलती को, पहला वाला हमने क्या देखा, हमारे गलती दूसरों के ऊपर थोपने की प्रयत्न करते हैं, लेकिन ये वाला मैकेनिज्म उसको बोलते हैं रैशनलिज्म, उसके बोलते हैं युक्तिकरण। सही साबित करने के लिए और सही करने के लिए हर वो चीजों को, हर वो बातों को इसमें लाते हैं। और जैसे कि मानो कि परीक्षा में अगर कम मार्क्स हुआ, कम मार्क्स आई, तो हम क्या कहता है, अरे आज का पेपर तो बहुत ही टफ था। अगर समझ में नहीं आया क्लास में, अरे टीचर ने तो व्यवस्थित पढ़ाया ही नहीं है, टीचर ने व्यवस्थित पढ़ा ही नहीं है, इसलिए मुझे कम मार्क्स मिली है। ये सारे बहाना और ये सारे चीजें करते जाते हैं हमारे जीवन में। इसीलिए ये एक मैकेनिज्म है, और ये मैकेनिज्म क्या है, इसको बोलते हैं युक्तिकरण, रेशनलाइजेशन। और ये रेशनलाइजेशन कहां पे हम देखते हैं? प्रॉवर्ब आप खोलिए, नीति सूत्र 22 अध्याय 13। आलसी जो लोग होते हैं ना, जो आलसी है, जीवन में कुछ भी नहीं कर रहा है, उनके लिए ये बहाना काफी अच्छे से उसको व्यक्त करते हैं। खोलिए, ओके, आलसी क्या कहता है? बाहर क्या है? हिंसक है, हिंसक जंतु मेरे रास्ते पर है, मेरे मार्ग पे, मैं ये काम कैसे कर सकता हूं? हाउ आई कैन डू दिस वर्क, ये काम मैं कैसे कर सकता हूं? मुझसे नहीं हो सकता, इसलिए नहीं कि मैं करना नहीं चाहता, इसलिए मैं करना नहीं चाहता, लेकिन मैं क्या करूं? रास्ते पर क्या है? शेर है। और ये बात, ये ना, जो व्यक्ति लेजी है, जो बहुत आलस करते हैं, वो अपने अंदर की कमियों को छुपाने के लिए एक मैकेनिज्म को यूज करता है। और वो मैकेनिज्म क्या है? ये मैकेनिज्म है कि चीजों को सही, खुद के अंदर की गलतियों को व्यक्त नहीं करना है, खुद के अंदर की कमजोरियों को मानना नहीं है, ना मानते हुए उसको सही साबित करने के लिए हर वो प्रयत्न, हर वो काम, हर वो चीज करने की हम प्रयत्न करते हैं। लेकिन आपको पता है ये काम करने से किसका ज्यादा नुकसान होता है? इसका मतलब क्या है? अपने अंदर की गलतियों को ना मानना, अपने अंदर की क्रोध को स्वीकार ना करना, ये करने से क्या होता है, किसके नुकसान होता है? ये सब बाइबल लिखा है कि ये खुद को धोखा देने वाले व्यक्ति होते हैं। जो व्यक्ति ये बोलता करता है, वो खुद को वो धोखा देता है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 8 में क्या लिखा है? ये आचरण या ये मानसिकता लोग किन को धोखा दे रहे, उसमें लिखा है, पढ़िए, पहला यूहन्ना 1 अध्याय 8। ओके, यहाँ पे बहुत सुंदर बातें लिखी है। अगर मैं कहूंगा मेरे अंदर गुस्सा नहीं है, गुस्सा दूसरों के ऊपर है, मेरे अंदर गलतियां नहीं है, गलतियां दूसरों के ऊपर है, ये वो व्यक्ति है खुद को धोखा देता है, और खुद को है ना। और किस तरह, मराठी में बहुत अच्छे से लिखा है, उसमें क्या लिखा है बेटा, पढ़ तो। सोताला फसवितो, खुद को फंसाने की कौन करता है? हमें लगता है कि मैं खुद को कहां फंसाया, लेकिन काफी बार चीजों को नहीं मानते, दूसरों के ऊपर अपनी गलतियों को थोपते, साथ साथ अपनी गलतियों को हम जो है सही करने की साबित में जो रहते, वही वो लोग है, वही श्रेणी की जो लोग है। जैसे एक आलसी व्यक्ति क्या करता है, काम नहीं करेगा, आलसी व्यक्ति जो है अपने अपने जिम्मेदारी को वो नहीं उठाएगा, लेकिन दूसरों के ऊपर वो नाचता रहेगा, दूसरों को भुला भुला कहता रहेगा, वो व्यक्ति खुद को वो धोखा देने वाली, ये बाइबल हमें सिखाती है। और तीसरा हम देखेंगे, उसको बोलते हैं स्थानांतरण। जब एक व्यक्ति एग्रेसिव हो जाता है, जब उसके मानसिक जो है, उसके मन में डर है, उस समय पे वो क्या करता है? जैसे एक एग्जाम्पल मैंने दिया है कि ये जब जब हमारे मन में डर है, तो दो प्रकार की, एक दो ग्रुप की एक एक्सप्रेशन देते हैं, एक रहता है एग्रेसिव होता है, एक डिफेंसिव रहते हैं। जैसे कि अगर शेर को हम देखते हैं तो हम क्या करते हैं, चुप जाते हैं पेड़ के नीचे, लेकिन अगर मच्छर है तो हम क्या करते हैं, उसको मसल देते हैं।
काफी बार ऐसे होता है। कहीं ना कहीं ये चीजें जो है परिवार को शांति वातावरण में रखने का एक बहुत ही भयंकर, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये मानसिकता क्या है? गुस्सा असली व्यक्ति पर हम नहीं दिखा पाते। ऐसा कभी हुआ है? गुस्सा जो असली व्यक्ति पर हम नहीं दिखाते, लेकिन जो कमजोर है उसके ऊपर हम दिखाने की प्रयत्न करते। मान लीजिए एक व्यक्ति काम कर रहा है, उसका बॉस है, बॉस ने गुस्सा दिखाया ये व्यक्ति के ऊपर। मान लीजिए मैं वो व्यक्ति मैं हूं, मेरा बॉस है, मेरे बॉस ने मेरे ऊपर गुस्सा दिखाया। मैं कुछ बोल सकता हूं उसको? अगर मैं कुछ बोलूं तो मेरा नौकरी जा सकता है, मेरी सैलरी कम हो सकती है, और चीजें डाल सकती है। कुछ बोल सकता हूं? हाँ जी बोल के ऐसे चुपचाप ऐसे रहूंगा। मन में कुछ भी हो ऐसे ऐसे बेशरम के जैसे थोड़ा ऐसे मैनेज करूंगा। जैसे टाइम हो गया, आ गया यहाँ पे, घर पहुंच गया। घर कौन है? मुझसे कमजोर कौन होगा? पत्नी होंगे, खाने पीने की सजाए होंगे, मैं उसके ऊपर रवैया दिखाऊंगा। ये क्यों हुआ? मैं कितने काम करके आता हूं, कितना घंटा में मेहनत करता हूं, क्या क्या मैंने नहीं किया, लेकिन आप मेरे ऊपर क्या करते हो? आजकल की पत्नियां तो थोड़ा बहुत फाइट भी कर सकते हैं, लेकिन काफी ऐसे माएँ होती है वो लड़ नहीं सकते। वो भी ऐसे चुपचाप रहेंगी, बर्तन की आवाज सुनाई देंगे, और चीजें होती रहेंगी। फिर बेचारा बच्चा वहां पे खेलता रहेगा, ऐसे आएगा, मामा मामा मुझे खाना दो। फिर वहां पे अगर पढ़ने लिखने तो कुछ नहीं है, पढ़ता लिखता तो नहीं है, व्यवस्थित स्कूल भी नहीं जाता, मार्क्स भी कम है, अभी आया खाना मांगने के लिए, ले खा। उतना ही नहीं होता, अगर कुछ चीजें कपड़े की गंदे या और चीजें देखी तो उसके ऊपर रफारफ देता। ये बच्चा भी क्या करेगा? छोटा है तो ऐसे ही रहेगा। ये जाके खेलने के लिए बाहर जाएगा, वहां पे कुत्ता खेल रहा है, पत्थर उठाएगा, वो कुत्ता के ऊपर मारेगा। ये इसको बोलते डिस्प्लेसमेंट। बॉस ने इसके ऊपर थोपा, ये तो उसको कुछ नहीं बोल सकता। जाके ये पत्नी के ऊपर थोपा, पत्नी इसको कुछ नहीं बोल सकते, इनको पता है घर में बैठी है, इनके हाथ में उस हद तक कमाई नहीं है। अब क्या करेंगे? ये जो कमजोर है इसको ही पकड़ेगा, उस कमजोर व्यक्ति के ऊपर ऐसा वो दिखाएगा मानो कि ये सर्वशक्तिमान है, शक्तिशाली है, यही सब कुछ है, लेकिन बॉस के पास बिगी बिल्ली बनाता है। काफी बार ये चीज को गुजरते गुजरते हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छाओं को हम नहीं जानते, इसको बोलते डिस्प्लेसमेंट। जीसस क्राइस्ट इज ब्यूटीफुल, उनका शिक्षण इतना अद्भुत है। ये चीजों को अगर हम देखेंगे, इन बातों को अगर देखेंगे, एक व्यक्ति था, उसका नाम क्या था पता है? उसका नाम था एलियाब। आप नाम सुने एलियाब का नाम? एलियाब की कहानी है, सुना? याद है कुछ? एलियाब, उनमें काफी भाई बहन होते हैं, वो सैनिक बनने के लिए भी जाता है, लेकिन वहां की आवाज गूंज उठी, ये डर के मारे जा नहीं पाते। उनके भाई उनको मिलने के लिए जाता है, उसके भाई को बुरा भला कहकर उसको बोलता है, तू तो बकरी चराने वाला, भेड़ों को चराने वाला पागल हो गया, यहाँ पे आया, युद्ध का आनंद लाभ उठाने के लिए आप आया, ऐसे गुस्सा दिखाते। कौन है एलिया? जुड़ सकते कुछ? नहीं? दाऊद का पता है? दाऊद, दाऊद पता है ना? उसका बड़ा भाई, उसका बड़ा भाई का नाम क्या है? एलियाब। वो सैनिक बनने के लिए किसके पास ये काम करते थे? शॉल, किसके पास करते? राजा का नाम क्या था? शाऊल। शाऊल राजा के पास ये व्यक्ति एक सैनिक के रूप में काम करते हैं, और वहां पे गोलियत नाम का एक योद्धा चिल्लाते रहता है कि इनको मैं मारूंगा, और मार के काटूंगा भी, काट के वहीं पे नहीं रखूंगा, इनको मैं कुत्तों को खिलाऊंगा, इनके खाना, इनके शरीर जो होते हैं कुत्ते ही नहीं, आकाश में उड़ने वाले चील कौवों को भी खिलाऊंगा। ये व्यक्ति डर के मारे कुछ भी नहीं कर पाता, ऐसे ऐसे रहता। एक दिन उनके पिता के मन में प्रेम आती है, फिर उनका छोटा बेटा डेविड को बोलते हैं जाओ अपने भाइयों को मिल के आ। ये जाता है, अपने बाप की बात मानकर जाता है, उसको वहां पे दिखता है। कौन दिखता है? ये उसका छोटा भाई है यहाँ पे भाई। उसको पकड़ के उसके गुस्सा उसी के ऊपर उतरता है। पढ़िए उसको आप, पहला सैमुएल 17:28 में पढ़िए, क्या लिखा है उसमें? ये व्यक्ति का क्रोध किसके ऊपर निकालता है? मिला? पहला सैमुएल 17:28।
देखो यहाँ पे क्या कहते वो, आया क्यों, उस भेड़ बकरियों को छोड़ के आया, किसके भरोसे पे रख के आया, मुझे पता है। आप यहाँ पे ये युद्ध का आनंद उठाने के लिए आए, इसके ऊपर पूरा उसका गुस्सा उतारते। इनको गुस्सा उतारना किसके ऊपर था, ये सैनिक बना था ना, अगर सैनिक है तो लड़ना किसको है, दुश्मन से। दुश्मन कौन था, गौलियत। और गौलियत के सामना नहीं कर पाते, सब छुप गए थे, एक करके एक एक सब छुप गए थे। ये छुप के, ये व्यक्ति सुबह उठ के उनको डांट रहा है, सुबह उठते ही ये उठ के डांटता है। नहीं, आज के शब्द आप देखेंगे तो डांटना उस समय पे तो क्या क्या इस्तेमाल की होती है, आज तक सुन भी नहीं सकते। आज के जमाने में जो डांट जो इस्तेमाल होती है, गुस्सा निकालने के लिए डांट एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, बहुत ही अच्छा माध्यम। इसको कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिना पढ़े लिखे भी अच्छे अच्छे डांट में आप माहिर हासिल कर सकते, पीएचडी हासिल कर सकते हैं। ऐसे शब्द यूज करोगे, आपकी पत्नी ने जो जीवन भर साथ देने के लिए आया वो भी रो पड़ेगी, फिर भी और कुछ शब्द बचाए तो वो भी इस्तेमाल करेंगे। अगर वो नहीं बचाए तो और उनके फैमिली के ऊपर जाके, अगर उनके फैमिली से बच गए उनके फ्रेंड, ये सारे चीजों को लेकर उसको छोड़ना। एक ऐसे हाइड्रोजन बॉम्ब है कि वो कहीं बेचारे कहीं बच भी ना पाए, ये ऐसा ही। अरे लड़ना है आपको, किसको लड़ना है, गोलियत को जाके सामना कर, लड़, आपने इसलिए आया था। आपके भाई क्या होगा, आप सोच के देखो, ना डांटते हुए क्या रिएक्ट करना चाहिए था उसको, उसके भाई के ऊपर गले लगा के, यार आप क्यों आए यहाँ पे, हम तो डरे हुए, मैं तो डरा हूं, मैं डरपोक सैनिक हूं, बोल नहीं सकता। इसलिए उसके भाई को पकड़ के कहता है कि भेड़ बकरियों को कहीं पे छोड़ के आया, अभी आनंद मजा लेने के लिए आया, और ये तेरी आदत है, ये बुरी, ये सारे चीजें, ये सारे हरकतें लिए आप दिखाती, इसको बोलते डिस्प्लेसमेंट। काफी बार हमारे जीवन में भी इन चीजों से लंबे अरसे तक पूरा माहिर हो जाते हैं, शादी टूटने की कगार में आती है, बच्चे और है ना माता पिता के बीच में रिश्ता टूटने की कगार में आती है, भाई बहन की रिश्ता कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। क्यों, हम अपनी गलतियों को मानते नहीं, अपने पाप को स्वीकार नहीं करते। और सुधारने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है, उस गुस्सा जो असली व्यक्ति असली चीजों के ऊपर निकालते नहीं, क्योंकि असली व्यक्ति को ढूंढेगी तो किसको मिलेगा, गुस्सा दिखाने के लिए असली व्यक्ति अगर ढूंढेंगे किसको मिलेगा। आपको क्या करना है, घर में जाओगे तो मिरर में जाके देखो तो मिल जाएगा। असली में गुस्सा दिखाने वाला व्यक्ति वो मिरर में छुपा हुआ है, ऐसे अगर देखेंगे ना आपको दिख जाएगा कौन है, लेकिन उसका हम मिलना ही नहीं चाहते, उसको हम और किसी किसी जगह पे ढूंढते, उसके ऊपर थोपते रहते। लेकिन पवित्र शास्त्र में लिखा है, जितनों ने भी की है ना, गलतियां उनमें थी, गलतियों को मानना नहीं। परमेश्वर चाहते कि उन चीजों का माने, ये होता है यीशु मसीह के शिक्षण के एक सॉलिड पवित्र शास्त्र इन चीजों से भरपूर रीति से हमें प्रोत्साहन देता है कि हमें क्या करना चाहिए। ये तीन जो है आचरण, एक व्यक्ति जब एग्रेसिव होता है, आप ये मत सोचो कि मैं एग्रेसिव नहीं हूं, मैं भला चंगा हूं फिर भी मेरे अंदर से निकलती, नहीं नहीं नहीं। बाइबल में लिखा है कि ये उन व्यक्तियों की है, सबसे पहले अपना गलती को दूसरों के ऊपर थोपते हैं, और अपनी गलती को सही करने की वो साबित करते हैं, और तीसरे अपनी गलती को कमजोरों के ऊपर ही नापते हैं। ये परमेश्वर करे इन सारे चीजों से परमेश्वर में बचाए। और एक डिफेंसिव मैकेनिज्म, डिफेंसिव मैकेनिज्म क्या है, पतरस जो है वो डिफेंसिव हो गया, क्योंकि आंधी तूफान के साथ लड़ नहीं सकता, इसलिए उन्होंने चिल्लाया, रोया। ये जो मैकेनिज्म उसको बोलते हैं रिग्रेशन, उसको बोलते हैं प्रत्यागमन। प्रत्यागमन का मतलब होता है रक्षात्मक मानसिकता। ये कुछ लोग होते हैं रक्षात्मक मानसिकता में आते हैं। वो कौन सा किस प्रकार के लोग होते हैं, सबसे पहले ये जो लोग ये क्या करते हैं, बच्चों की जैसे बचकाना हरकत करना शुरू कर देते हैं। ये तो लगभग आप देखो, आपको जब सोचोगी तो आपके दिमाग में आएगा वो व्यक्ति, आज ही पहचान लोगे कि वो हरकतें करने वाला कौन है। देखो ये बाइबल में ये हमें सिखाती है कि ये मानसिकता और ये मानसिक रिएक्शन दिखाने वाले वो लोग है 25 साल 30 साल होने के बाद भी बच्चों को जैसे वो हरकत करना शुरू करेंगे। गुस्सा जैसे आया, एक तो बीमार हो जाएंगे, नहीं तो जाके ऐसे पलंग के ऊपर सो जाएंगे, दिन कितना हुआ पता नहीं, आंखों में आंसू बहना और रुकती नहीं है, नहीं तो किसी चीज के ऊपर गुस्सा दिखाएंगे और क्या करेंगे, नहीं तो अंदर ही अंदर रोना शुरू करेंगे, मानो कि दुनिया टूट चुकी बिखर चुकी है। नहीं तो वो क्या करेंगे, बोलेंगे नहीं 2-3 दिन तक, किसी के साथ नहीं बोलेंगे, सब चुप रहेंगे। क्यों क्यों नहीं बोलना है ना। और कभी कभी क्या करता है, रोते रहते हैं या चिल्लाते हैं, उसके अंदर की जो गुस्सा को ऐसा तक वो व्यक्त करने की प्रयत्न करते हैं। ये सभी प्रकार की मानसिक जो है ना कहीं उनके दिमाग में, और ये जो रिग्रेशन, ये प्रत्यागमन का जो एटीट्यूड एक व्यक्ति के अंदर था, वो भी कौन था, एक राजा था। दाऊद की बात, एक राजा है, उस राजा का नाम था आहाब। आपने सुना होगा, आहाब नाम के एक व्यक्ति था,
वो आहाब नाम का व्यक्ति पवित्र शास्त्र में स्पष्ट रीति से लिखा है, पहला राजा 21 अध्याय 4 में पढ़िए क्या लिखा है। ये व्यक्ति जो है, रोना किसको चाहिए? छोटे बच्चे रोने से अच्छा लगता है। अगर कोई बड़े 30-35 साल 40 साल की उम्र में रोता है तो उनको कोई अच्छा नहीं लगता। पढ़िए उसमें क्या लिखा है। देखो यहाँ पे देखो, मुझे ये जो आप नामक का व्यक्ति, उनकी वाइफ का नाम क्या पता है? वाइफ का नाम कौन है? इजाबेल। ये व्यक्ति नाबोत नाम के एक व्यक्ति है, उनका पड़ोसी है, पड़ोस में है ना। पड़ोसी कभी कभी देखते हैं ना चीजों को कौन सी क्या है। उनका खेती बहुत ही खूबसूरत था, उनकी जो वाइफ बहुत सुंदर था। जाके उन्होंने नेगोशिएट किया। आप राजा ने जाके नाबोत के साथ नेगोशिएट किया कि भैया आपका जमीन मुझे खरीदना है। लेकिन नाबोत ने क्या कहा, नहीं ये जमीन मैं नहीं बिक्री कर सकता। क्यों? क्योंकि ये मेरी पूर्वजों का जमीन है। इससे क्या हुआ, इन्होंने हर प्रकार की उन्होंने प्रयत्न किया उसकी जमीन को लेने के लिए, लेकिन हो नहीं सका। जाके क्या किए, बिस्तर में लेट के रोना धोना, खाना नहीं खाना, है ना, सुलुक 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 रोते रहना। उसकी पत्नी आए, बाबा हुआ क्या है, आप मुझे तो बताओ, मैं आपका प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा। यहाँ पे देखो रोते कौन है एक्चुअली, इस तरह की हरकतें कौन दिखा रहा है? छोटे बच्चे। लेकिन 25 साल की उम्र में कोई, 30-35 साल की उम्र में कोई, और शादी करने के बाद अगर ये हरकतें देखते हैं तो असल में बहुत ही कठिन जाता है। इतना बड़ा राजा आहाब, जैसे कि दाऊद राजा था, उसकी उसके बाद का जनरेशन ये दाऊद की जैसा ये राजा था। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया, छोटा जमीन नहीं मिला, इसके कारण अपना जो गुस्सा जो किस तरह उन्होंने उतारा, जाके बिस्तर में सो के लेट के वो रोना धोना उन्होंने शुरू किया है। आपको पता है ये सारी हरकतें काफी बार मसीहों के जीवन में भी पाई जाती है ना, मसीहों के जीवन में भी पाई जाती है। एक व्यक्ति था, जेरेमिया नाम के एक व्यक्ति था, परमेश्वर ने कहा कि जा मेरे संदेश सुना। वो क्या कहते कि मैं तो बहुत ही छोटा हूं। और एक व्यक्ति है जिसका नाम गिडियोन, आपने सुना होगा ना गिडियोन। आप अगर जज जज को क्या बोलते हैं, न्याय है ना, न्याय 6:15 में अगर पढ़ेंगे, वहां पे गिदियोन को परमेश्वर कहता है कि जा मेरे तरफ से लड़ ले। गिदियोन कहते हैं कि मैं लड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरा जो वंश जो मेरी पीढ़ी जो बहुत छोटी जात से मैं बिलोंग करता हूं। यहाँ पे हम देखते हैं काफी बार ये जो है अपने आप को या अपने चीजों को ग्रहण ना करते हुए हम दूसरे चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। और बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियंस जो है ये कैटेगरी उनके जीवन में आती है। सालों साल मसीह में, सालों साल वचन सुनने के बाद भी ये बचकाना हरकतें प्रभु के काम में दिखाते, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ते। आप पढ़िए परमेश्वर क्या चाहते, इन लोगों को वैसे रहने के लिए नहीं चाहता। पढ़िए इब्रानी 5:13-14 में क्या लिखा है। इब्रानी 5:14 में क्या लिखा है? 5:13 और 14 परमेश्वर क्या चाहते हैं? है ना, हिंदी में क्या लिखा है मैं पढ़ के सुनाता हूं। 13-14 में लिखा है इस तरह, इसमें लिखा है, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती, वो बालक ही है। पर अन्न सयानों के लिए, जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे भेद करने के लिए पक्की हो जाते। यहाँ पे देखो ये पूरा सॉलिड है, फॉलोस, है ना। यहाँ पे लिखते हैं कुछ मसीहों क्या करते, वो उनकी धार्मिकता के जीवन किस तरह है, बालकों की जैसा, बालक बुद्धि है। बालक बुद्धि क्यों है? क्योंकि वो अपना जिम्मेदारी जो उठाने की प्रयत्न नहीं करते हैं। अपना सेवकाई वो तो मानते, मैं प्रभु के लिए मैं सेवा करूंगा, वो तो मानते मैं ये चीजों करूंगा, लेकिन उनके जीवन में अभ्यास कम है। अभ्यास नहीं करते, वचन को व्यवस्थित पढ़ने की प्रयत्न नहीं करते, अपने जो परमेश्वर के साथ उनके संबंध को बरकरार रखने के लिए जोखिम नहीं उठाते हैं। ये इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ये वो श्रेणी के लोग जो है वो क्या करते हैं, वो दूध पीने वाले बच्चे, है ना, उनकी धार्मिकता के वचन पहचान नहीं होती, वो बालक ही होंगे। क्यों? वो अन्न सयानों के लिए होती है।
धार्मिकता में अगर बढ़ना है, पवित्र शास्त्र में बढ़ना है, प्रभु की सेवकाई में बढ़नी है, तो बहाना और चीजों को नहीं हो सकता। यहाँ पे हम जिस तरह हम देखते हैं ना, काफी बार आप पूछो आपने पवित्र शास्त्र क्यों नहीं पढ़ा, बाइबल क्यों नहीं पढ़ सका, आप इन दिनों में आप क्यों अभ्यास नहीं कर सकते, ये सारे चीजें हमें लगता है कि एक जवान जो है ना, जिसके पास नौकरी नहीं है, उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। ये नहीं है, शादी होने के बाद भी और भी चीजें बढ़ती जाएंगी, और भी चीजें, ये आध्यात्मिक जो बालक बुद्धि रहते, ये वो लोग सयाने नहीं है, परमेश्वर के वचन में वो परिपूर्ण नहीं है, परिपक्व नहीं होते, जिसके कारण भयानक रीति से कलसियाओं में वो जुड़ने के बाद भी इनके जीवन जो है बचकाना की जैसा रहता है, कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, उनको दिखेगा ही नहीं उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनको दिखेगा ही नहीं उनकी जिम्मेदारी क्या है। हमें लगता है कि ये केवल ही केवल वो जैसे जीवन जीते, मानो कि आप मानो इतना बड़ा राजा होने के बाद भी छोटी सी जमीन के लिए वो आदमी रोता रहा। मेरे प्रिय भाई और बहन, और लास्ट एक होता है, और एक रहता है, उसको बोलते हैं कन्वर्शन। कन्वर्शन का मतलब क्या होता है, एक भावनात्मक तनाव जो शरीर में बदलावत आती है। कभी कभी ऐसे होता है ना, छोटे बच्चों को आपने देखा है, कभी कभी स्कूल नहीं जाने तो क्या करते, पेट दुख रहा है, कभी अगर एग्जाम आया तो क्या करते, उल्टियां करना शुरू करते, अगर उल्टी नहीं हुई तो 2 उंगली डाल देते ताकि उल्टियां आए, ताकि पता चले कि ये सच में बीमार है, ये जाके लिख नहीं सकता। और मतलब, और कभी कभी लोग आप देखो, कभी कभी इस जैसे लोग जो है, उनकी मन की जो दशा कन्वर्शन हो जाता है। कन्वर्शन का मतलब उनकी मन की जो दशा शरीर के ऊपर प्रभाव होना शुरू हो जाता है, उनके शरीर के अलग अलग अंगों के ऊपर प्रभावित होना शुरू हो जाता है। आपको पता है, इसको बोलते हैं मानसिक बीमारी। आज अगर दुनिया में देखो तो सबसे ज्यादा उन बीमारियों में से एक है जो मानसिक बीमारी। देखो, हाथ की बीमारी तो कुछ लोगों में होता है, पैरों की बीमारी तो कुछ लोगों में होता है, घुटने की बीमारी तो कुछ लोगों में होता है, लेकिन मानसिक बीमारी लगभग सभी को आक्रमित करने की बहुत ही भयानक स्थिति है। ये जो मानसिक बीमारी जो है, खास तौर पे हम देखते हैं, डॉक्टर के पास अगर जाते थे क्या कहते हैं सबसे पहले, डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, पूरा ट्रीटमेंट देते हैं, ऐसे देखते ही पूरा बड़े बड़े सुई सीरींज ला के दे देते हैं। क्या करते हैं, चेकअप से पहले क्या करते हैं, डायरेक्ट चेकअप नहीं करते हैं। हाँ, अरे हॉस्पिटल आप गए, सबसे पहले क्या करते बताओ, क्या पूछेंगे, वो नहीं, आपकी डॉक्यूमेंट्स लाओ बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्स, आपका हिस्ट्री लाओ। हिस्ट्री क्या है देखेंगे, हिस्ट्री के साथ साथ क्या करेंगे, वहां पे सबसे पहले 600 7 सबको भरनी पड़ती है, भर के क्या करेंगे, आप जाके इंतजार करेंगे, आपका 30 40 नंबर होगा, वो डॉक्टर आएंगे नहीं आएंगे, वो सुई धागे का वो कुछ नहीं रहता, वो आते बैठते फिर पूछताछ करते, क्या पूछताछ करते हैं, पूछते हैं ना कि आपका क्या है, आप कितने बजे उठते हो, क्या खाते हो, आपके साथ क्या है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा है क्या, आपके चेहरे, आपके अंग अंग पूरा देखते हैं, और कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, आप क्या करो घर में जाके ये खाने के ऊपर फोकस करो, ये चीजों के ऊपर फोकस करो। कहने का मतलब ये मानसिक बीमारी से लोग परेशान हो गए। ये मानसिक बीमारी इतना भयंकर है, इतना भयंकर है, ये मानसिक बीमारी एक पैरालिटिक वुमन, एक पैरालिटिक मनुष्य की जैसा बना देते एक व्यक्ति को, क्योंकि उसके अंदर जो गिल्टी फीलिंग्स है, उसके अंदर जो कमतरता है, उसके अंदर जो हर एक चीज जो है वो बदलाव कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट दिमाग से शरीर को, उंगलियों में, दिमाग से पैरों में, ये सारे कन्वर्ट हो के क्या होता है, एक व्यक्ति पैरालिटिक होता है। बाइबल में लिखा है, उसको आप पढ़िए, अब मत्ती 9 अध्याय, ये आखिरी, हम ध्यान से थोड़ा सुनेंगे और थोड़े समय में इसको हम, आज का जो सेशन है इसको हम कंप्लीट करेंगे, आप पढ़िए उसको, मत्ती 9 अध्याय 1 से 7, ध्यान से हम सुनेंगे इसको।
ओके, यहाँ पे एक रूपांतरण है। ये व्यक्ति को कैसे चंगा किया गया? सबसे पहले यीशु मसीह क्या कहते हैं? हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुआ। देखो यहाँ पे, देखो उस व्यक्ति के अंदर जो गिल्टी कंसाइंस था, उसके अंदर के जो पाप है, कहीं ना कहीं किस रूप धारण किया? खुद चल नहीं पाता था, इसीलिए ये व्यक्ति किस तरह लेके गए? एक लकवे की बीमारी, है ना, लकवे की बीमारी यानी हाथ पैर नहीं हिलता, और यीशु मसीह के पास लेके जाते ही यीशु मसीह क्या कहते हैं यहाँ पे? यीशु मसीह का रवैया इसके साथ क्या है, किस तरह वो बातचीत करते हैं? यीशु मसीह उनसे ये कहते हैं कि हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुआ है। सबसे पहले उसकी पाप की बातें उजागर करते हैं। उसकी मन में पाप कहाँ पे रहता है? और मन मन में जब रहती है, फिर क्या 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 करवाता है मनुष्य? ये व्यक्ति जो है, जैसे कि क्रोध जो है दो तरीके से, कहता है एग्रेसिव, एक डिफेंसिव। एक व्यक्ति जब डिफेंसिव हो जाता है, देखता है कि उसके अंदर ये गिल्टी कंसाइंस धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है, वो क्या होता है? ये लकवे की बीमारी की तरह दशा पकड़ लेती है, और ये व्यक्ति क्या हो जाता है? चल फिर नहीं पाता, उठ नहीं पाता, कुछ कर नहीं पाता, उनके अंग जो है ये सारे चीज ग्रसित हो जाता है। वैसे ही दशा आज अगर हम देखेंगे, खास तौर पे हमारा जो देश है, भारत देश जो है, इन जैसे बीमारियों से लोग झगड़े हुए। डॉक्टरों की संख्या भी कम हो रही है, अभी साइकोलॉजिस्ट की संख्या ज्यादा है। अभी आप देखो स्कूल में भी साइकोलॉजी की बातें बच्चों को पढ़ाई जाती है, बच्चों को शिक्षण दी जाती है। नर्सेस लोगों की भी उनके साइकोलॉजी का ट्रेनिंग होता है। आपको पता है एयरफोर्स, नेवी, इन लोगों को भी साइकोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाती है। आपको पता है अभी जो एक हादसा हुआ था, एक एरोप्लेन का हादसा हुआ था, आपको पता है कहाँ पे हुआ था? गुजरात में, गुजरात में ही हुआ था ना शायद। गुजरात में हुआ तो एक व्यक्ति बच गया। वो व्यक्ति बच्चे जैसा नहीं है, क्योंकि उसकी जो दिमाग है ना, उसकी जो थॉट प्रोसेस है, उसके अंग, उनके सारे चीज व्यवस्थित है, लेकिन अभी ट्रीटमेंट शुरू है। एक एक व्यक्ति है ना, जैसे ऐसे आप मानो कि अगर, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, बच गया, लेकिन बच के क्या करेगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। देखने में हट्टे कट्टे, चलता फिरता सब कुछ करता, लेकिन उसका जो ये है ना, इतने इतने दहशत उसके जीवन में आ गई कि मतलब बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। वैसे ही पाप जब उसका रूप बदल जाता है ना, वो क्यों? वो व्यक्ति डर है, डर के मारे उन्होंने क्या किया, वो सारे चीज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसको रिकवरी करने के लिए वो सारे प्रयत्न, और भारत ही नहीं, सारी दुनिया की बातें चर्चा हो रही है, उसको कैसे सही किया जाए। सही कैसे करना है उसको? उसका तो हाथ पैर ठीक है, वो चल फिर पाता, उठ पाता, देखता, सब कुछ करता। उसको सही करने के लिए क्या क्या जरूरत क्या है? क्या सही करना है उसके? हाँ, उसका क्या करना, सही करना है? उसकी सोच। क्या सोच करना है? उसका विचार। उसको सोच, उसको, अगर वो व्यक्ति वापस सही कैसे हो सकता है? अगर मान लीजिए आपको अधिकार दिया गया कि उसको सही करना, आप क्या करेंगे? वो घटना को आप रुकवा देंगे, है ना? वो घटना को रुकवा देंगे तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। वो घटना, और इसमें क्या है, क्योंकि सारे चीज व्यवस्थित है, लेकिन वो घटना से डर की वजह से उसका दिमाग जो है कहीं ना कहीं इस हद तक वो डैमेज हो चुका है, इस हद तक वो रिकवरी नहीं हुआ है, कि आज हम देखते हैं कि मेरे प्रिय भाई और बहन, रिश्तों में भी वैसा ही होता है। आपको पता है हमारा जो देश है, डिवोर्स का तो संख्या कम है, लेकिन डिवोर्स से भी बदतर वाला लाइफ जी रहे हैं। 100% में से 5 ऐसे ही कपल जो अच्छे से रहते हैं, 5 ऐसे कपल व्यवस्थित रहते हैं, 100 में से 5 जन व्यवस्थित रहते हैं। और और मानो कि 15 जो है चलता है, आपस में बातचीत करते हैं, एक ही घर में रहते हैं, मतलब उनकी शादी वैसे भी चलती है। लेकिन आपको पता है 80% जो है, दुश्मन भी, दुश्मन के साथ लोग रहना पसंद करेंगे, लेकिन अपने पत्नी के साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? साइकोलॉजी की वजह से। आज ये जो पीड़ा है, ये सारे चीजें केवल ही केवल साधारण लोगों के बीच में नहीं है। आईएएस ऑफिसर सुसाइड कर रहे हैं, बड़े से बड़े इंजीनियर सुसाइड कर रहे हैं, बड़े से बड़े एक्टर सुसाइड कर रहे हैं, बड़े से बड़े ऐसे लोग कर रहे हैं, आप उसकी गिनती में नहीं आता। क्यों? क्योंकि एक ही उनकी मन में डर और एंजाइटी है, डर से उत्पन्न हुई उस घटनाओं से। और ये सब डर क्यों है? और साधारण लोगों में क्या क्या डर है? आप बताओ, आज के जो यूथ है, सबसे बड़ा डर क्या है? किस चीज पे डरते हैं वो यूथ? वो तो मर तो वो आखिरी है। एक एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण परिवार में अगर जन्मा, वो पढ़े लिखा है, उसके मन में काफी सारे समस्या है, उसको अच्छे से नींद नहीं आती, हर वो काम करता है, हाथ काम नहीं लगता, उसके जीवन का वातावरण कैसा रहता है? किस चीज की डर है वो? अभी 18-19 साल बच्चों को भी वही वही डर है। उनका क्या है? जॉब। उसको जॉब
मिलेगा या नहीं, या सफलता मिलेगी कि नहीं, उसकी वजह से उसके अंदर, और पैसों के लिए भी डर है ना। हमें सोचते हैं ना कि ये महीने में क्या है, घर भी भाड़ा देना है, और कुछ ये आएंगी और वो आएंगी, उसका भी डर है। कभी कभी वो हमें सोने भी नहीं देती, वो जो फाइनेंशियल की जो क्राइसिस है, फाइनेंशियल की क्राइसिस है। और कभी कभी अगर जॉब है तो कब निकल जाएगा पता नहीं, यानी काम मिलेगा कि नहीं, ये भी डर रहता है लोगों के दिमाग में, लोगों के जीवन में। उतना ही नहीं, सोशल इंजस्टिस के बारे में भी डर पैदा होती है। सोशल इंजस्टिस का मतलब समाज में अगर सही सही बातचीत नहीं हो तो उस लोग भी डरते। एक व्यक्ति पता है, किसी एक जो पब्लिक जगह पे उन्होंने सू कर दिया था, उसका वीडियो सोशल मीडिया में छोड़ दी, वो व्यक्ति ने सुसाइड किया। क्यों सुसाइड किया है? क्योंकि उसका वीडियो है ना सर्कुलेट होना शुरू हो गया। किस वातावरण में, किस दिशा में जाके उन्होंने, केवल क्या किया उन्होंने, अगर सही गलत किया तो जाकर सिखा सकते हैं, या उसको गवर्नमेंट की तरफ से उसको क्या कर सकते हैं, पनिशमेंट दे सकते हैं। लेकिन उनको क्या किया गया, उसको क्लिप करके वायरल कर दिए। अपमान की डर से उन्होंने सुसाइड कर दिया। आपको पता है जो महिलाओं की रेप होती है वो भी सुसाइड करती है। क्यों सुसाइड करते हैं? न्याय मिलने के बाद भी घर में सपोर्ट नहीं मिलती, बाहर के वातावरण सपोर्ट नहीं मिलती। ऐसे काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। अगर हमारे जीवन में ये जो डर है, ये शंकाओं की वजह से जो है, शादी टूटने की डर, पैसों जो बंटवारे की डर, कैंसर ये इसकी डर, कभी कभी एटमेटिक है ना, एटम जो है ना, पृथ्वी ध्वंस हो जाएगी इसकी डर, कभी कभी अकेलापन की डर, और कभी कभी आपको पता है ये भूत प्रेत की डर से काफी सारे लोग बच्चों को बलि चढ़ाते हैं अलग अलग जगहों पर। खासतौर पे बिहार, यूपी, महाराष्ट्र के अलग अलग गांव में भी लोग क्या करते हैं, बच्चों को या और चीजों के ऊपर आजमाते। क्यों? क्योंकि ये सारे डर है, उनके भविष्य की डर है, उनके पैसों की डर है, इनके सारे की डर है। ये सारे एक तूफान के रूप में हमारे जीवन में आते हैं। लेकिन जिसने भी यीशु के पास रहा, यीशु के साथ रहा, उनके लिए ये सॉल्व करने का एक आसान तरीका है, क्या करो, यीशु के हाथ पकड़ो। अगर उस समय पे यीशु अगर देखा होता ये व्यक्ति, इसकी विश्वास कमजोर है, छोड़ देता हूं मैं, क्या होता था पतरस के जीवन, क्या होता था, पानी में, और पानी में डूबने के बाद भी क्या होता था, डर के साथ उसकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन पतरस के हाथ यीशु ने थामा और यीशु को उन्होंने उठाया है। और वैसे ही आज भी यीशु मसीह जो है, एक परफेक्ट प्लान हमारे जीवन में है। जैसे पतरस के जीवन में एक फेथ कम होने के कारण डूबना, उनके जीवन का जो डूबना शुरू हो गया, वैसे ही हम ये देख सकते हैं कि यीशु मसीह उस समय पे अपना हाथ बढ़ाया, उसको उन्होंने उठाया उसमें। वैसे ही अगर भजन संहिता 23:4 में पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, आप पढ़ेंगे, तुरंत पढ़ेंगे, एक निकालो भजन संहिता 23:4 और एक निकालो 27:1। पढ़ो भजन संहिता 23:4। बोल सकते हैं आमेन? आमेन। इसमें लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता, तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है ना। जब पतरस डूब रही थी, यीशु के हाथ पकड़ा और यीशु के हाथ पकड़ते हुए उनको शांति मिली, और फिर उसके मन में डर नहीं हुआ, उसके मन में डर नहीं हुआ। इसका हम देखते हैं, आप पढ़िए भजन संहिता 27 से क्या लिखा है। हिंदी में लिखा है, यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं, मैं किसको डरूं, मैं किसको भय खाऊं। क्यों? यहोवा कौन है? ज्योति है, वो मेरा उद्धार है, और मैं किसी की चीजों की डरने की जरूरत नहीं। और भजन संहिता 34:4 में पढ़ो, क्या लिखा है। त्याने मला सर्व भय पाशुन, हाँ, भय जो छुड़ाने वाला वही यहोवा परमेश्वर है। आप पढ़िए भजन संहिता 56:1 में क्या लिखा है। 56।
देखो यहाँ पे हम देखते हैं दाऊद राजा जो है उस समय पे वो प्रार्थना करते हैं, उनके चारों तरफ दुश्मन से घिरा हुआ है और दाऊद ये प्रार्थना करते हैं। भजन संहिता 118:6 में क्या लिखा है? अगर परमेश्वर हमारे पक्ष में है ना, जिस परमेश्वर समुद्र को बनाया उसके पक्ष में कौन था? पतरस के पक्ष में कौन था? यीशु मसीह। और यीशु मसीह की क्या बनाया है? समुद्र को बनाया, पानी को बनाया। क्या डर है? यहाँ पे हम देखते हैं अगर परमेश्वर हमारे पक्ष में तो हमें क्या नहीं डरना चाहिए। देखो आज के लेसन में दो बातों को हम सीखते हैं कि एक व्यक्ति को समझते हैं और एक बात को हम खुद को भी समझने की प्रयत्न करते हैं। ये मैकेनिज्म से ना ये सारी चीजें होके जब गुजरते हैं, हमें क्या करना है इन चीजों का, अगर हमारे जीवन में ये चीजें हो तो हमें क्या करना है? परमेश्वर से हमें क्षमा मांगनी है, परमेश्वर से हमें प्रार्थना करनी है, अपने रवैया को बदलना बहुत जरूरी है, हमारे बातचीत में बदलना बहुत जरूरी है। हम जब गुस्सा होते हैं, ये मैकेनिज्म से अगर हम सफर कर रहे हैं, हमें परमेश्वर से उनकी दया से हमें याचना करना है और परमेश्वर से ये मांगना है कि प्रभु मुझे पैशंस दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, ताकि ये भय और ये शंकाओं से मैं बाहर आ सकूं। इससे क्या होता है? डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। जब पति पत्नी के बीच में विश्वास नहीं है, जब पति पत्नी के बीच में उनके संबंधों में अगर कोई विश्वास नहीं है तो काफी समस्याएं उत्पन्न होती है। उसका हल कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। आप कोर्ट में जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा अलग रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा डिवोर्स देने की सोचेंगे और सारी चीजों को आप अपनाएंगे, लेकिन वो खत्म नहीं होगा। मार्ग एक ही है कि आप क्या करो? उन चीजों को लेके परमेश्वर के निकट में जाओ, प्रार्थना करो। अगर परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, पतरस के समान डूबते हुए समय परमेश्वर हमारे हाथ को पकड़ लेंगे और इन चीजों का हमें सामना करते समय हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम विश्वास में बढ़ रहे और ये भी हम बढ़ रहे कि यीशु मसीह वो हमें क्या करे? बचा रहे। अल्टीमेटली यीशु मसीह ने पतरस के साथ क्या किया? क्या हुआ? उस घटना के बाद यीशु ने उसके हाथ पकड़ा, उठाया, तो पतरस का क्या हुआ? हाँ, पतरस क्या हुए? पतरस को एक चीज मिला, वो प्रोटेक्शन देने वाला, उसको बचाने वाला पतरस को मिला। आज भी हमारे जीवन में यीशु मसीह को जो हम ग्रहण करते हैं वाकई वो हमें बचाते हैं। इसलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें। और ये मैं मानता हूं कि आज जो है जितने हम यहाँ पे हम सुने परमेश्वर का वचन,